वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स। पेज नंबर आप 65 पर बुक का ओपन कर लें। सब्जेक्ट जो है आपका मैथमेटिक्स है, चैप्टर आपका 3 है। एक्सरसाइज नंबर आपने आज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। और जो आज का हमारा लेक्चर नंबर है वह लेक्चर नंबर 21। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर इसका किया था 20, उसमें हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको कॉमन लॉगरिथम डिफरेंट नंबर्स के दिए हुए थे। आपने उस कॉमन लॉगरिथम से उसका नंबर फाइंड करते थे। आप क्या कहते थे, जो फर्स्ट 2 डेसिमल होता था उसको आप 296 पे आपके पेज पे बुक पे दिया हुआ था टेबल, जिसको कहते थे एंटी लॉगरिथम का टेबल। सबसे पहले आप उसको किसी नंबर के इक्वल सपोज करते थे, देन आप उसका एंटी लॉग लेते थे। देन एंटी लॉग टेबल में जो फर्स्ट 2 डेसिमल के डिजिट थे उसको आप वर्टिकल रो में तलाश करते थे। देन जो थर्ड था वो हॉरिजॉन्टल में, और जो आप फोर्थ था वो आप उसके डिफरेंस में सॉल्व ढूंढते थे। जो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ फॉलोइंग। अब हम क्या रिप्लेस करें अननोन की जगह, फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। जो स्टेटमेंट क्या बना दे, ट्रू बना दे। लेट्स सपोज आपके पास जो इसका पार्ट 1 है वो आपके पास दिया गया है। लॉग ऑफ बेस 3 है इसकी, लॉग ऑफ 381 इज इक्वल टू एल। अब ये क्वेश्चन सॉल्व क्या करते हैं, ये सामने मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा। लेट्स सपोज अगर आपकी इसकी बेस 5 है ना, तो बेस 5 इसकी अगर राइट हैंड साइड पे तो लेफ्ट हैंड साइड मूव हो जाएगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी होगा वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। और ये सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, जब पावर्स सॉरी जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे, जो मैंने चीज़ें सिखाया आप इसको लॉगरिथम से आम कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा, 81 इज इक्वल टू 3 की पावर एल। बिल्कुल सेम मेथड जो हमने इसमें किया, बिल्कुल सेम उसमें किया। जो बेस थी वो मूव होगी राइट हैंड साइड पे, और जो राइट हैंड साइड पे एलिमेंट था वो इसकी क्या बन गई, पावर बन गई। अब आपके पास 81 है। अब आपने 81 को सॉल्व करना है छोटे छोटे टेबल पे। सबसे पहले आप देखिए इस पे 3 का टेबल जा रहा है। 3 2 जार 6 2 बचा, 3 7 जार 21, अगेन 3 से 3 9 जार 27, 3 3 जार एंड 3 1 जार। ये 3 कितनी एलिमेंट्स बन गए, 1 2 3 4, यानी कि ये क्या बन गई, 3 की पावर 4 बन गई, 3 की पावर क्या बन गई, एल बन गई। अभी मैंने जो आपको चीज़ समझाई है कि अगर बेसिस क्या हो, सेम हो, तो पावर्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो देखिए इधर ही बेस 3 और इधर बेस क्या है 3 है, तो पावर्स क्या होगी, सेम होगी। तो एल इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 4 के इक्वल आ गया। ये आपके पास पहले का क्या आंसर है। अब हम मूव होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जो कि आपके पास दिया गया है। लॉग ऑफ बेस ए 6 इज इक्वल टू 0.5। बिल्कुल सेम मेथड जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। बेस जब आपकी उधर मूव होगी तो इसकी पावर बनी 0.5 बन गई, क्या बन गया 6 बन गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूं तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू 0.5, पॉइंट हटा 1 आ गया, एक एलिमेंट तो एक 0 आ गया। अब देखिए 5 1 जार 5 और 5 2 जार क्या हो गया आपके पास 10 हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन में अब आप देख रहे हैं कि कोई इनकी बेसिस या फिर सैम नहीं बन रही, जो हम बेसिस सैम करते थे और इक्वल कर लेते थे, इससे बहुत ही आसान है। अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो जो एक एक जो पावर 1/2 है वो स्क्वायर के 2 से कट जाएगी, और इसी तरह हमारे पास सिर्फ एक ही क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो आप आगे लिख रहे हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब आप स्केयर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू 1/2 इंटू स्केयर। अब ये स्केयर और ये कट गया, 1/2 कट गया, इधर क्या रह गया ए। 6 का स्केयर क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6। अब आपको पता है जब 6 और 6 से मल्टीप्लाई करना है आपके पास क्या आता है 36। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब हम मूव ऑन होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जो कि आपके पास दिया गया है लॉग ऑफ बेस 5n इज इक्वल टू 2। तो उसको हम सॉल्व आउट करते हैं। जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके पास दिया गया है। लॉग ऑफ बेस 5 है, n इज इक्वल टू क्या दिया गया, 2 दिया गया। जैसे हमने पहले 2 पार्ट में किया, बिल्कुल सेम हम इसी पार्ट में करेंगे। बेस के सामने साइड में मूव करेंगे और जो सामने एलिमेंट लिखा होगा वो क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो इसी तरह आपका इसके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
सोल्यूशन इसका हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपके पास होगा log ऑफ 5n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2। अब आप जब जब बेस उधर मूव होगी 5 होगी तो 2 इधर है, 2 इसका क्या बन जाएगा, स्केयर बन जाएगा। अब आपको पता है 5 का स्केयर क्या होता है, 5 का स्केयर इक्वल होता है आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 5 ज़रा क्या होता है 25 होता है, ये आपके पास आ गया। तो आप n की वैल्यू क्या आ गई 25, ये आपके पास अननोन वैल्यू थी जो आपने क्या कर ली, फाइंड कर ली। इसी तरह इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम मूव होते थे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू जो बाकी हमने क्वेश्चन किए वो इसी तरह, क्योंकि उसमें और ट्रिक यूज या उसमें आम नंबर दिए गए हैं। हमने सबसे पहले उसका लॉग लेना है, देन हमने आगे क्वेश्चन को कैरी आउट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आपके पास दिया हुआ है, 4 पार्ट आपके पास दिया गया है। 10 इंटू पी इज इक्वल टू क्या दिया 40। अब आप देखते थे कि जो सबसे पहले जो पहले क्वेश्चन थे उसमें लॉ की फॉर्म दी होती थी और हम इसमें क्या करनी होती थी, कन्वर्ट करनी होती थी। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म दे दी गई है और आप पी अननोन वैल्यू। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसको लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब आप लॉग लेंगे तो आपको पता है ये आपके पास बेस होते तो ये बेस में चली जाएगी, पी इधर आ जाएगा और लॉग ऑफ 10 बेस 10 और 40 आ जाएगा। अब आपको पता है जो लॉग ऑफ 10 होता है वो आपके पास कॉमन लॉगरिथम होता है, उसकी जगह आप लॉग ऑफ 10 लिखें या ना लिखें, इससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। आपके पास ये 10 पी इज इक्वल टू क्या दिया है 40। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। कॉमन लॉगरिथम लिखने या लॉगरिथम लिखने बिल्कुल सेम बात है। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो आपने लॉगरिथम ले लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 10p इज इक्वल टू क्या आ गया लॉग ऑफ 40। तो कन्वर्ट कर लें, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 10 इंटू 40। अब आपको पता है लॉग ऑफ जो 10 है वो आपके पास क्या होता है, आपके पास सिंपल लॉगरिथम होता है। आप लिखो या ना लिखो एक बात होती है। तो p इक्वल टू क्या लॉग ऑफ 40। अगर आप अपने कैलकुलेटर से लॉग 40 की वैल्यू निकालें तो आपके पास तकरीबन निकलेगी 1.602। ये क्या आपके पास अननोन वैल्यू क्या आ गई, पी आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको लास्ट लेक्चर नहीं समझ आया, तो वो मैं अगेन थोड़ा जो लेक्चर नंबर 20 है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके पास। ये आपके पास अगर क्वेश्चन नंबर है ना इसका आपके पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम इज। ये सबसे पहले बच्चे आपने ये तो 2 वैल्यूज होंगी ना, कैरेक्टरिस्टिक्स इसको हम इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। जो डेसिमल के पहले 2 वैल्यू होंगी, सबसे पहले आप उसको लॉग के टेबल में देखेंगे। मैं अभी आपको एक अगेन चेक करवाना सिखा देता हूँ। देन आपने उसके 2 में देखना है, देन 7 के क्या देखना है, उसके डिफरेंस में देखना है। तो आप जब अपनी बुक का पेज नंबर 296 ओपन करते हैं, ये बच्चे जो आपके पास टेबल आता है ये आपके पास आता है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। सबसे पहले बच्चे आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो दी गई 7427 में। यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ ताकि इजीली हम ढूंढ लें। अब देखिए बच्चे पॉइंट के बाद क्या दिया 74 दिया गया ना। जब आपके पास पॉइंट के बाद 74 दिया गया तो 74 को आप सबसे पहले इधर देखेंगे। अब देखें इधर कहीं पे ये 74 बन रहा है तो इसमें किस में देखना है 74 2 दिया हुआ है तो आपने इसके आगे ना 2 में देखना है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। आपके पास कितना है 5521। आप इसको 0.5521 भी लिख सकते हैं, 5521 भी लिख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। देन आपके पास लास्ट नंबर है वो आपके पास 7 है। तो आपने इसी में सबसे पहले इस वैल्यू में जो 7 पे आपके पास डिजिट होगा वो आपने ऐड कर देना है। तो आप देखिए 7 के बाद आपके पास क्या आ रहा है 9 आ रहा है। जब आप इसमें 9 ऐड करते हो तो आपके पास ये वैल्यू बन जाती है 5530, यानी कि 0.5530 बन जाती है। इसी तरह अब आप पॉइंट आप उसके हिसाब से लगाते होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह बताया हुआ कि नेगेटिव होगा तो कहाँ पे लगेगी और पॉजिटिव होगा तो कहाँ पे लगेगी। अगर किसी बच्चे को अभी तक ये अगेन नहीं समझ आए कि हमने वैल्यू कैसे देखनी है टेबल में, तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको मैं अगेन एक अलग से इसका लेक्चर बना के आपकी तरफ सेंड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।